हेलो दोस्तों, स्टडी विद पीके चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं, कितने कोण होते हैं, कितनी भुजाएं होती हैं। तो जैसे त्रिभुज किसे कहते हैं, जैसे त्रिभुज, त्रि का मतलब तीन, त्रि का मतलब क्या हुआ दोस्तों तीन, भुज का मतलब क्या हुआ भुजा, यानी जिसमें तीन भुजाएं उसे अपन क्या कहेंगे त्रिभुज। तो सबसे पहले अपन त्रिभुज की परिभाषा देना चाहें तो क्या देंगे, अपन देंगे कि तीन भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति बंद भी होनी चाहिए दोस्तों। जैसे इस तरह से बंद, मान लो ये एक भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा, ये क्या होगी तीनों भुजाएं होगी और तीनों भुजाएं क्या हो गई बंद हो गई। तो जैसे इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी। अब अपने पास तीन भुजा हो गई, एक भुजा ए बी, दूसरी भुजा बी सी, तीसरी भुजा ए सी या सी ए, कुछ भी नाम दे सकते हो आगे पीछे। तो ये तीनों भुजाएं हो गई। तो तीनों भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति, खुली नहीं होनी चाहिए। जैसे अपन तीन भुजाएं ऐसे बना दें यूं, ये त्रिभुज नहीं माना जाएगा, ये त्रिभुज नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आकृति बंद होनी चाहिए। ठीक है। अब त्रिभुज में क्या क्या होता है, जैसे त्रिभुज के अंदर आपने देखा होगा कि तीन तो भुजा होती हैं। त्रिभुज में भुजा कितनी होती हैं, तीन भुजाएं होती हैं, तीन भुजाएं होती हैं। जैसे कौन कौन सी, एक तो भुजा हो गई ए बी, ठीक है, दूसरी भुजा हो गई बी सी, ठीक है, तीसरी भुजा हो गई ए सी, तो अपन लिख देंगे तीसरी भुजा ए सी। इसी तरह से त्रिभुज में क्या होते हैं, तीन कोण भी होते हैं। कोण का मतलब कोणे, कोना, तीन कोण होते हैं। तीन कोण कौन कौन से, एक कोण तो ये रहा, तो एक कोण तो हो गया कोण ए, दूसरा कोण कौन सा हो गया कोण बी, तीसरा कोण कौन हो गया, कौन सा हो गया कोण सी। तो ये हो गए त्रिभुज के अंदर तीन कोण। ठीक है दोस्तों। अब जैसे ये त्रिभुज के तीन कोण होते हैं, इन तीनों कोण कितने कितने डिग्री का होता है ये भी देख लेते हैं। जैसे त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं तो तीनों कोणों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का, अंदर वाले, बाह्य कोण भी बनते हैं जो अपन बाद में पढ़ेंगे। अंतः कोणों का योग कितना होता है, तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। यानी ये तीनों 180 के होंगे, तीनों को जोड़ेंगे। जैसे ये 60 60 60 भी हो सकते हैं, 60 50 70 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं आगे पीछे, 100 40 40 भी हो सकते हैं। योग 180 आना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब अपन देखते हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, इन त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। देखो, त्रिभुज के प्रकार अपन दो भागों में बांटते हैं कि इसके अंदर दो भागों में बांटते हैं, दो प्रकार के दो भागों में बांटते हैं। जैसे एक तो कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार और एक भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो जैसे अपने पास तीन भुजाएं होती थी, उनके आधार पर त्रिभुज का प्रकार हो जाएगा और दूसरा कोणों के आधार पर त्रिभुज का प्रकार आ जाएगा। तो अपन त्रिभुज के प्रकार को क्या करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। पहला प्रकार तो अपन क्या करते हैं, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। अब भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जैसे नाम से स्पष्ट है, समबाहु समान भुजाएं, यानी वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, तीनों भुजा लंबाई में बराबर हो, लंबाई में बराबर, उसको अपन क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। जैसे अपन चित्र से बताते हैं, जैसे अपने पास ये एक त्रिभुज है, जैसे इसका नाम दे दिया मैंने एक्स वाई जेड। जैसे ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो ये तीनों भुजाएं बराबर हो गई, तो ये होगा समबाहु त्रिभुज। अब दूसरा क्या होता है, अब पहले तो तीनों भुजाएं बराबर हों लंबाई में, अब दो भुजाएं कर देते हैं तो उसका नाम हो जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। यानी वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं लंबाई में बराबर हो उसे अपन क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। तो अपन लिख देते हैं दो भुजा लंबाई में बराबर, लंबाई में बराबर,
यानी वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं लंबाई में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ, ये मान लो मैंने एक त्रिभुज बना दिया, तो इसका नाम दे देता हूँ, जैसे मैं PQR, कुछ भी नाम दे सकते हैं अपन। मान लो ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई ना, तो इसको क्या कहेंगे अपन, दो भुजाएं बराबर हो गई, तो ये क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है दोस्तों। अब तीसरा प्रकार है विषम बाहु, यानी पहले तो अपन ने तीनों भुजाएं बराबर कर दी, फिर दो भुजाएं बराबर कर दी, अब कोई सी भी भुजा बराबर नहीं है, यानी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की है, तो तीसरा हो गया विषम बाहु त्रिभुज। यानी वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं लंबाई में अलग अलग हों उसे अपन क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। तो तीनों भुजा लंबाई में अलग अलग या असमान हो। जैसे इसका चित्र मैं इधर बना देता हूँ, ये जगह पड़ी है अपने पास। जैसे ये त्रिभुज मैंने एक बनाया, जैसे इसका नाम दे दिया मैंने KLM। मान लेते हैं ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, तो क्या हो गया, तीनों भुजाएं अलग अलग हो गई, तो इसलिए ये क्या हो गया, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है दोस्तों। अब अपन देखते हैं दोस्तों किसके आधार पर, पहला भुजाओं के आधार पर देख लिया, अब त्रिभुज का अपन प्रकार देखते हैं कोण के आधार पर। कोण के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, देखो कोण के आधार पर अपन त्रिभुजों का प्रकार देखते हैं। जैसे पहला प्रकार न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जैसे न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम, तो यानी वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो, यानी 90 डिग्री से कम हो, उसे अपन क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। जैसे मैं एक त्रिभुज बनाता हूं, ये त्रिभुज बना दिया, ठीक है। अब ये कोण मान लो 60 डिग्री है, ये कोण 60 डिग्री है, ये कोण 60 डिग्री है, यानी इसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। तो इसकी परिभाषा क्या देंगे, तीनों कोण न्यून कोण हो, तीनों कोण न्यून कोण हो, यानी 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा क्या होगा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में क्या, समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण, तो अब अपन को इसके लिए ये नहीं कह सकते कि तीनों कोण समकोण हो, क्योंकि तीनों कोण समकोण होंगे तो 90 90 180 और 90 270 हो जाएगा, तो 270 तो इसका योग होता ही नहीं है। अपन ने लिखा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, तो अपन ये लिखेंगे कि एक कोण समकोण हो, वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, समकोण यानी 90 डिग्री का हो, तो एक कोण समकोण यानी 90 डिग्री। जैसे अपन इसको बना देते हैं, जैसे मान लो ये त्रिभुज मैंने बनाया, तो ये कोण मान लो 90 डिग्री का हो गया, और ये मान लो 45 का, और ये भी 45 का, तो ये हो गए 180, तो एक कोण समकोण। ठीक है। तीसरा प्रकार होता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है दोस्तों, अधिक कोण का मतलब होता है वह कोण जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, यानी 90 से 91 से लेकर 180 यानी 189 तक हो सकता है, 100 120 30 140 150 कितना भी हो सकता है, 145। तो अपन इसको क्या कहेंगे कि एक कोण अधिक कोण हो, एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण हो, यानी 90 से अधिक और 180 से कम, इनके बीच का होना चाहिए कोण। जैसे मैं चित्र बना देता हूँ, इसका यहाँ बनाता हूँ, जैसे मैंने ये चित्र बनाया, ये बना दिया। अब मान लो ये कोण मेरा 100 डिग्री का है, ठीक है दोस्तों। तो अब कितने बचे, ये इधर मान लो 180 होता है, तो ये 40 का हो गया और ये 40 का हो गया, तो ये हो गए एक कोण अधिक है तो अधिक कोण, एक कोण समकोण है तो समकोण त्रिभुज, और तीनों कोण न्यून कोण है तो न्यून कोण त्रिभुज। इस तरह से अपन इसके आधार पर क्या हो जाएगा, कोणों के आधार पर त्रिभुज का प्रकार हो जाएगा। यदि दोस्तों और इससे इंटरेस्टिंग वीडियो आप देखना चाहते हैं ऐसे ही, और गणित का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।